student, today's topic is exercise 15.1 क्वेश्चन नंबर 10 से है। इसमें आप देखोगे कि आपको 10 से जो क्वेश्चन नंबर हमने आगे के सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में, तो आप देखिएंगे कि इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं कि क्या क्वेश्चन गिवन है। तो ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 के कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 के कॉइन्स हैं एंड 10 रुपीज़ 5 के कॉइन्स हैं। इफ़ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन will fall out when bank is turned upside down, when is the probability that the coin, जैसे हम स्टूडेंट्स देखिएगा कि घरों में हमारे पास पिगी बैंक वगैरह होते हैं, उसमें हम कॉइन्स डालते रहते हैं और उनको हमें नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता हैं इस टाइप के। तो पहले अब हमें अलग अलग कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स हैं कितने, क्योंकि अगर हम टोटल आउटकम्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स हमें फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। तो देखिए आप पहले तो आप ये देखिएगा सॉल्यूशन में कि आपके 100 कॉइन्स क्या हैं, एंड द पिगी बैंक कंटेन 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स 50 रुपीज़ 1। तो अब आपके इस तरह से इनमें अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉइन्स हैं, 150 पैसे कॉइन्स हैं। तो इसमें देखोगे कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 100। अब आपके 50 हैं 1 रुपीज़ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स इज इक्वल टू 50। इसके बाद नंबर ऑफ रुपीज़ 2 के कितने हैं, 20, रुपीज़ 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 20, और 5 रुपीज़ के आपके पास 10 है। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स इज इक्वल टू 10। इस टाइप के आपके कॉइन्स जो है हमने लिख दिए। 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपीज़ के 50 हैं, 2 रुपीज़ के 20 हैं, 5 रुपीज़ के 10 हैं। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 180। अब आपके टोटल आउटकम्स यू नो दैट, आपको पता लग गया, आप जान गए कि 180 हो गए हमारे। अब आपको पहले जो फर्स्ट पार्ट का आपको क्वेश्चन दिया गया है, विल बी ए 50 पैसे कॉइन्स। अगर हम आप उसमें से निकालें तो 50 पैसे कॉइन्स का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इतना लिख दो आप, सिंबल पता लग जाता है। तो 50 पैसे कॉइन्स मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 100 अपॉन 180। टोटल आपका वही रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5/9 आ गया। इसी के टाइप का आपका दूसरा है पार्ट, उसमें आपको गिवन है विल नॉट बी ए रुपीज़ 5 कॉइन्स। जो भी आपका कॉइन्स आए उसमें 5 रुपीज़ का कॉइन्स नहीं होना चाहिए। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे कि आपको जो 50 पैसे कॉइन्स का नहीं होना चाहिए, 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वो नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, ये आपके बन गए 10। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से आपके माइनस कितने हो जाएंगे, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो -10 इज इक्वल टू 170 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 170 अपॉन 180। टोटल आउटकम सेम रहेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17/80। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लिखने में और पढ़ने में भी, लेकिन उसने उसको समझाया कि पिगी बैंक में मिक्स है पैसे, उसमें से आपको अगर रैंडमली कोई भी पैसे का निकालना हो या निकला है तो आपको उसमें
उसमें 5 रुपीज़ का कॉइन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस तरह से उसने हर टाइप का भी पूछा जा सकता है। जो नहीं पूछे गए उनकी भी आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। अगर आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन्स मीन्स क्या है 50, तो 50/180 आ जाएगा। 2 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 20/180 आ जाएगा। 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/180 आ जाएगा। इस तरह से आप हर तरह की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, और इसमें ओनली आपको 2 पूछी गई तो 2 ही आप निकालेंगे। अदरवाइज मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर कोई और भी पूछी जाती तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें गिवन है आपको कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फ्रॉम दिस एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. When is the probability that the fish taken out is a male fish? आपको इसमें मेल फिश निकालनी है। तो पहले तो आप ये देखोगे कि क्वेश्चन में मेल फिश इज इक्वल टू कितनी हो गई आपकी है, मेल फिश आपकी है 5 और फीमेल फिश इज इक्वल टू 8 है। तो टोटल फिश कितनी हो जाएंगी, टोटल फिश इज इक्वल टू 13, टोटल फिश इज इक्वल टू 13। अब टोटल फिश इज इक्वल टू 13 हो गई। आपको निकालनी है कि कोई भी हम फिश एक बार उसको सिलेक्ट करके निकालेंगे, टेकन आउट द इज ए मेल फिश, तो मेल फिश का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी। अब मेल फिश कितनी है 5 और टोटल फिश कितनी है 13, टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये आंसर आ गया आपका। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स अपॉन में कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इसमें आपको गिवन है कि ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग इन स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द, ये आपने देखे होंगे इस तरह का गेम होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके यहाँ पे 0, इस तरह से हमारे कोई नंबर हो 0 ना भी हो तो इस तरह से हमारे कोई नंबर्स हैं और चारों तरफ इसमें हमें घुमा दिया गया और हमारे सभी तरफ के ये हमारे कॉलम बना दो। अगर आप इस तरह से इनको, तो जैसे आपने ये बना दिया 1, ये बना दिया आपने 2, इस तरह से 3 4 5 6 7 और ये 8, आपको इस तरह से आपके कॉलम बने हुए हैं। तो आप देखेंगे कि आपका एक कोई नंबर है, पॉइंट है, इसको बीच में घुमा दिया गया और उसको किस पॉइंट पर रुकना है। तो ये 1 पे भी एरो रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 पे भी रुक सकता है, 4 पे भी रुक सकता है और 6 7 8 किसी पे भी ये एरो रुक सकता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा घूमने पर इस तरह की ये निशान बने होते हैं कि जैसे यहाँ पे रुक गया बिल्कुल सामने, तो आपने देखे होंगे कि ये गेम में होते हैं। अब आप क्या करोगे, इनको क्या करना है मुझे, इसमें आपको किस पे रुकना। अब पहले तो आप देखो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 8। इसको आप राउंड अप कर लो, उसको हमें ध्यान देना है। अब आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आउटकम्स इसने बोला है 8, हमारा 8 आना चाहिए। ये इसका मतलब क्या हो गया 1, एक बार ही 8 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की बनेगी 1/8, एक ही नंबर है ना और टोटल नंबर है 8। अब दूसरा है पार्ट आपका एंड
एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर में क्या क्या आएंगे आपके, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉरी, ऑड नंबर है हम आपके, ऑड में क्या आएगा, 1 3 5 7, आपके ऑड नंबर में आ गए 1 3 5 7, तो ये हो गए 4 नंबर्स हो गए आपके। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड की निकालोगे तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो ये बन जाएगा 1/2, कैंसिल हो गए 1/2 आ जाएगा। अगर इवन का निकालना होता तो 2 4 6 8, वो भी 4 हो जाते तो इवन का भी निकाल सकते थे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर थर्ड में है नंबर ग्रेटर देन 2। कितने नंबर आएंगे 2 से बड़े, 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे आपके। ग्रेटर देन 2 कितने नंबर हुए, 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3/4। ये आपकी प्रोबेबिलिटी। आप नंबरों को, ये नंबर लिखने, ग्रेटर देन 2 ये नंबर है, इनकी काउंटिंग कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऐसे हैं कि जो आपके ग्रेटर देन 2 है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, इसने कहा कि ये नंबर लेस देन 9, ये नंबर लेस देन 9, ये कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू, ये सारे के सारे आपके कितने हैं, ग्रेटर लेस देन 9 है, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लेस देन 9 इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपकी ये श्योर है कि आपकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा लेस देन नंबर 1 ही आए, कोई सा भी नंबर आ जाए, क्योंकि नंबर तो आपके में लेस देन 9 ही सभी हैं, तो श्योर है कि ये श्योर सर्टेन इवेंट भी हो गया कि इसकी हमेशा जो आपकी वैल्यू, जो भी नंबर आपका आएगा वो लेस देन 9 आएगा। इट मीन्स ये हमारी श्योर सर्टेन इवेंट भी हो जाती है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ए डाई इज थ्रोन एट वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले तो आप देखिए, ए डाई इज थ्रोन वंस, इसमें क्या बन सकता है, एक डाई को एक बार उछाला गया है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा उसमें कोई नंबर नहीं होते, कोई फेस नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हैं, उसकी जो आप उससे चाल चलते हैं, जिससे आपको डाइस बोलते हैं, उसको आप देखेंगे उसमें 6 फेस होते हैं, वो क्यूबिकली होती है, क्यूब के फॉर्मेट में होती है, 6 फेस होते हैं और उन पे सभी पे नंबर पॉइंट होते हैं, पॉइंट डॉट टाइप के लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप देखेंगे इसके टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 6। अब आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अब आप देखें कि मैंने ये नंबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें आपको आसानी से छांटना आ जाता है। पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 2 3 5, ये आपके 3 प्राइम नंबर बनेंगे। प्राइम नंबर वो जो दोज नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ दे आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो नंबर 1 और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो जाए उनको ही प्राइम नंबर बोलते हैं। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होके भी प्राइम है, तो और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 2 3 5 3 प्राइम नंबर हो गए आपके। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो इज इक्वल टू क्या, इसी टाइप से आप लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइम नंबर बनेगा आपको 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए सेकंड पार्ट ये है, अब ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग
lying between 2 and 6 कितने बनेंगे आपके 2 के बाद के बिटवीन 2 and 6, तो 3 4 5 इज इक्वल टू 3 बन गए। कितने बनेंगे आपके, इनकी काउंटिंग ध्यान रखिए 1 2 3 ये 3 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 6 between 2 and 6 ऐसे लिख दो between 2 and 6, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये बन गए 3/6 इज इक्वल टू 1/2, इसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आप देखिए थर्ड नंबर, अब उसने कहा ऑड नंबर एन ऑड नंबर, तो क्या बनेगा ऑड नंबर आपका? ऑड नंबर कौन कौन सा है? 1 3 5, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, ये 3 बन गए। देखिए ऑड नंबर 1 3 5 3 ही है। अगर आपको इवन निकालना होता 2 4 6 लिख देते, तो अभी आपको ऑड पूछा गया तो ऑड से देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपके सारे नंबर्स फाइंड आउट हो गए। और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, ऑड नंबर निकालिए, बिटवीन लेस देन 7 निकालिए, तो ये सभी नंबर लेस देन 7 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती, या आपसे कह दिया जाए ग्रेटर देन 7 निकालिए या ग्रेटर देन 6 निकालिए, ग्रेटर देन 6 इसमें कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि कोई भी नंबर इसमें ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो आपकी 0 हो जाएगी। लेस देन 6 या लेस देन 7 बोला जाए, लेस देन 7 का मतलब ये सारे नंबर आपके लेस देन 7 है, तो इसकी श्योर सर्टेन इवेंट हो गया कि जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 7 ही होगा, तो इट मीन्स क्या हो गया 1 आएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें जितने पूछे गए मैंने उन्हीं के आंसर आपको बताए हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको उस दिन बताए थे कि हमारे प्लेइंग कार्ड्स के पूरे पैक में आपके 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि आपको दे आर डिवाइडिंग इन 4 टाइप्स। अब आपको इसमें से चारों टाइप में से एक आपका है स्पेड होता, क्लब होता, हार्ट होता, डायमंड होता है, जिनको हम हिंदी में पान, चिड़ी, हुकुम और ईंट का बोलते हैं। इस तरह पान, चिड़ी, हुकुम, ईंट का बोलते हैं। इसमें 2 तो रेड कलर के होते हैं जिसमें कि पान और ईंट के पत्ते, और उसमें क्लब और स्पेड के हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। सभी 1 से लेके 10 तक की नंबरिंग होती है। जैक, क्वीन, किंग, ये हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं ईच टाइप के। तो टोटल कार्ड हमारे फेस कार्ड हो गए 3 4 जा 12। अब इस तरह से आपको हमने ऑलमोस्ट जो इंट्रोडक्शन थी उसमें हमने सब पूरा कुछ ब्रीफ किया है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि पहले तो आप ये देखोगे टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, मतलब ये टोटल आउटकम्स हो गए आपके। अब फर्स्ट पार्ट देखो, पहले इसने क्या बोला, ए किंग ऑफ द रेड कलर, ए किंग ऑफ द रेड कलर कितने हो जाएंगे 2, एक आपका हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, तो 2 रेड कलर के हमारे किंग हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज इक्वल टू 2/52 इज इक्वल टू 1/26। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, ये फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड्स ये हमारे इस टाइप के 3 होते हैं, तो 12 हो गए। अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की निकालनी है, इज इक्वल टू 12/52, कोई सा भी निकाल सकते। उसने कहा कोई सा भी फेस कार्ड आ जाए कोई प्रॉब्लम, इसको आप काट सकते हैं। अब आप इसमें देखिएगा थर्ड में आपको निकाला गया ए रेड फेस कार्ड। ये रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड हमारे भी 2 तरह के होते हैं, 3 तो होते हैं हमारे डायमंड के और 3 होते हैं हमारे हार्ट के, तो 3 3 6 हो गए। कितने हो गए रेड फेस कार्ड, कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52। ये हम आप काट लेंगे जो भी आपका आंसर बन जाए। इसके बाद फोर्थ में देखिए, रेड फेस कार्ड हमारे कितने हो गए 6, 3 डायमंड के 3 हर्ट के। इसके बाद है द जैक ऑफ द हर्ट। जैक ऑफ द हर्ट पूछा गया है, इसका मतलब हमारा है कि इसमें जैक ऑफ द हर्ट हमारा 1 होगा, जैक ऑफ द हर्ट इज इक्वल टू 1, एक ही होगा। जैक हर्ट में हमारा जैक कितना होगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट जैक इज इक्वल टू 1/52। ये हमारे टोटल आउटकम्स वही होगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ए स्पैड। स्पैड के कितने पत्ते होते हैं? स्पैड के पत्ते हमारे होते हैं 13। हर टाइप के हमारे 13 पत्ते होंगे। हर्ट के भी 13 होंगे, जैक के, डायमंड के और हमारे क्लब के भी होते हैं। इसमें आपको हर्ट मीन्स जो हमारा बोला गया है जिसको हम पान बोलते हैं हिंदी में, हार्ट ऑफ जैक, एक ही टाइप का पत्ता होगा जो पान का हर्ट मतलब जैक ऑफ द हर्ट जो दिल टाइप का बना होता है उस तरह का आपका पत्ता एक ही होता है, वो भी रेड जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट इसने बोला, 1 मिनट आपको हम बता देते हैं कि इसमें आपके जैक ऑफ हर्ट में तो जैक के बाद इसमें देखेंगे आपका 5th, ये तो हो ही गया आपका 5th। ये अब स्पैड में कितने हो जाएंगे 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड इज इक्वल टू 13/52। आप काटना चाहो इनको काट सकते हो, 1/4 बनेगा। फिर 6 में देखेंगे, अब आपका आता है द क्वीन ऑफ द डायमंड। द क्वीन ऑफ द डायमंड, ये आपकी कितनी होगी 1, कितनी होगी 1। डायमंड में केवल क्वीन कितनी होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू बनेगा 1/52। इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैंने, हर टाइप के क्वेश्चन को बता दिया। स्टूडेंट आप यहाँ तक कि इसमें आपको 14 क्वेश्चन तक हो गए। इस वीडियो में मैं इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के देना चाहता हूँ, करके देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊँगा। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को एक बार अगेन रिपीट, सारे क्वेश्चन को एक बार अगेन रिपीट करें और जिससे कि आपको इसका सही मीनिंग समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।